हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और हम लोग ऑलरेडी 4 पार्ट इसका कवर कर चुके हैं। तो 5वां पार्ट ही स्टार्ट होगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको 3 चरण में डिवाइड किया जाता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण का टाइम पीरियड जो है इसे 1885 से लेकर 1905 तक माना जाता है। द्वितीय चरण का टाइम पीरियड 1905 से लेकर 1919 तक माना जाता है। इसे उग्रवाद का चरण भी कहते हैं। और तृतीय चरण जो हमारा तीसरा चरण, इसे 1919 से लेकर 1947 तक माना जाता है। इसे गांधी युग भी कहते हैं। तो कई बार तो पूछ लिया है कि गांधी युग कब से कब तक माना जाता है, तो 1919 से 47। और उग्रवाद का चरण जो है 1905 से लेकर 1919 तक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ये आईसीएस के अधिकारी थे और 1857 इटावा का कलेक्टर थे। इटावा में कलेक्टर थे। कौन? ए.ओ. ह्यूम। इनका पूरा नाम है हर्मिट ऑफ शिमला इन्हें कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। इसके बाद वायसराय की बात करें तो डफरिन थे इस समय 1884 से 88 तक। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल यूनियन, INU होगा यहाँ पे, INU इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई 1884 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वाल सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कभी कभी पूछता है कि सेफ्टी वाल सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो लाला लाजपत राय ने अपने एक पत्र में, सेफ्टी यंग के नाम से उनका पत्र था, उसमें प्रस्तुत किया था लाला लाजपत राय ने। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी जो है ये विलियम वेडरबर्न ने लिखी है। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी। अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। डफरिन ने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा वर्ष में एक बार मेढक की तरह तर्राने से कुछ नहीं होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ। 72 प्रतिनिधियों मिलकर इसका गठन किया था। और नरम दल, गरम दल, 2 अलग अलग दल थे। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, राम बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले और बदरुद्दीन तैयब, ये सब नरम दल के अंतर्गत आते थे। और गरम दल में लाल बाल पाल, जिसे हम कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे गरम दल में। पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। ये बम्बई में हुआ था ये। और हेड इसके थे, पहले के हेड थे WC बनर्जी, पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 72 प्रतिनिधि थे इसमें। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में हुआ था ये, ठीक है। दूसरा अधिवेशन 1885, पहला 85, दूसरा 86 में हुआ कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 3 बार अध्यक्ष टोटल दादा भाई नौरोजी बने। प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और इसमें 434 प्रतिनिधि थे, भर्ती हो गए थे। तीसरा अधिवेशन हुआ हमारा 1887 में मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तीसरी बार अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। 1887 मद्रास में हुआ था। 1607 प्रतिनिधि हो गए थे इसमें। चौथा अधिवेशन हुआ हमारा 1888 में इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था अधिवेशन। 1248 प्रतिनिधि इसमें थे। आगे बढ़ते हैं। 1889 में हुआ बम्बई में। वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे, दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे वेडरबर्न। 1890 में हुआ कोलकाता अधिवेशन। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था इसमें। भारत की पहली महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली, भारत की पहली महिला स्नातक। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कोलकाता अधिवेशन 1890। कई बार पूछा गया है कि कादम्बिनी गांगुली या पहली महिला स्नातक कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। और कादम्बिनी गांगुली ने किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया? कोलकाता अधिवेशन में। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। 1896 में कोलकाता में ही हुआ। रसमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। वंदे मातरम गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 में। पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर किस अधिवेशन के टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1896 में। रसमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे उस समय। 1901 में भी कोलकाता में यह अधिवेशन हुआ। दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे। 1901 में गांधी ने भाग लिया था इसमें। तो पूछेगा सबसे पहले गांधी ने किस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1901 के कोलकाता अधिवेशन में दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे। 1904 में बम्बई अधिवेशन हुआ। हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था इसी अधिवेशन में। 1904 में मुंबई में हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। 1905 में वाराणसी में अधिवेशन हुआ। GK गोखले, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग की GK गोखले ने, इसके अध्यक्ष थे। 1905 को वाराणसी अधिवेशन हुआ। 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी दूसरी बार अध्यक्ष बने। स्वराज की मांग की दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। पूछा जाएगा कि स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किस अधिवेशन में, किस सन में की गई? तो 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई। 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन और राम बिहारी घोष इसके क्या थे? अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के। 1907 में हुआ। नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया इसी अधिवेशन में। 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ। पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रगान गाया गया। पूछा जाएगा कि राष्ट्रगान जो है ये किस अधिवेशन में गाया गया, कब? 1911 में कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। तत्ताबोधिनी पत्रिका में छापा गया था सबसे पहले इसे राष्ट्रगान को। आगे बढ़ते हैं। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अंबिका चरण मजबूदार इसके अध्यक्ष थे। और इसमें नरम दल और गरम दल और मुस्लिम ये सब एक हो गए। 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, आयरलैंड की थी एनी बेसेंट। और पहली महिला अध्यक्ष थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में हुई, बनी अध्यक्ष, आयरलैंड की थी। इसके बाद 1918 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ। मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक को इसके अध्यक्ष, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस में फूट हुई। बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया इसके बाद अध्यक्ष। 1920 कोलकाता विशेष अधिवेशन हुआ, यानी कि कोलकाता विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में। पहला लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में कोलकाता विशेष अधिवेशन हुआ।
एक बार फिर से देख लें 1918 वाला दिल्ली में हुआ, मदन मोहन मालवीय बने, लेकिन बनना था बाल गंगाधर तिलक को, ये चले गए थे लंदन, इसीलिए लंदन चले गए थे और इसीलिए 1918 में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने, कांग्रेस में फूट भी हो गई। इसके बाद 1920 में कोलकाता विशेष अधिवेशन हुआ, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने और गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रस्ताव इसी टाइम पे 1920 में दिया था। विरोध इसका क्या, एनी बेसेंट ने, मालवीय ने, जिन्ना ने, चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का विद्रोह किया था। नोट है, कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था, अध्यक्ष इसके थे हसन इनाम, मुंबई में हुआ था। 1923 में काकीनाड़ बंगाल मोहम्मद अली, काकीनाड़ बंगाल में हुआ था 1923 का अधिवेशन, मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। 1923 में विशेष अधिवेशन फिर से हुआ दिल्ली में, अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, सरोजिनी नायडू इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी 1925 में। 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन हुआ, श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष बने और उत्तर पूर्व भारत का कांग्रेस अधिवेशन, पहला कांग्रेस अधिवेशन था ये 1926 में गुवाहाटी में। 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ, गांधी जी अध्यक्ष बने, कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हो गए 1924 में, गांधी सबसे पहले अध्यक्ष इसी में बने थे और केवल एक ही में बने 1924 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज अनिवार्य की मांग की, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में 1929 में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1930 और 35 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, 1930 और 35 में। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष बने, किसानों के अधिकार की बात की सरदार पटेल ने 1931 में। 1937 में फैजपुर बंगाल में अधिवेशन हुआ, पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष बने, गांव में हुआ पहला अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन गांव में हुआ था, पंडित नेहरू अध्यक्ष थे 1937 में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को हराया, सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले और सीतारमैया को 1377। इसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया और उनकी जगह अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। 1940 में रामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने, रामगढ़ अधिवेशन में सबसे लंबे समय तक रहे। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष थे। 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ, जेपी कृपलानी इसके अध्यक्ष बने और स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। पूछ लेगा कभी कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी 1946 में बने मेरठ अधिवेशन में। 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ, सीतारमैया इसके अध्यक्ष बने आज़ादी के बाद, तो पूछेगा आज़ादी के बाद अध्यक्ष कौन बने, सीतारमैया कांग्रेस अध्यक्ष बने आज़ादी के बाद 1948 में जयपुर अधिवेशन में। कांग्रेस में कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए, पहले जॉर्ज जूलियो 1888 में, दूसरे बेडबर्न 1889 में, तीसरे अल्फ्रेड वेब 1894 में और चौथे हेनरी कॉटन 1904 में। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष हुई, पहली एनी बेसेंट, दूसरी सरोजिनी नायडू और तीसरी नलिनी सेन गुप्ता। धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो राजा राम मोहन राय 1772 से लेकर 1833 तक इनका जन्म जीवन काल है। राजा राम मोहन राय का 1772 में जन्म हुआ, 1833 में मृत्यु हुई। धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय को, भारतीय नवयुग का सितारा। फिर से बात कर लेते हैं, राजा राम मोहन राय का जन्म 72 में हुआ, 1772 में और मृत्यु 1833 में हुई। धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, भारतीय पत्रकारिता के जनक, भारतीय नवयुग का सितारा। अतीत और आधुनिक मध्य युग के सेतु माना जाता है इनको, मतलब पुनर्जागरण को, धार्मिक सुधार आंदोलन को अतीत और आधुनिक मध्य युग के सेतु कहा जाता है। 1809 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था किसने, राजा राम मोहन राय ने 1809 से लेकर 14 तक। और 1809 में एक बुक लिखी तोहफात उल मुआहिदीन फारसी में, एक शुरुआत के लिए लिखी थी, तोहफात उल मुआहिदीन फारसी में। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया राजा राम मोहन राय ने, ब्रह्म समाज का आधार बनी, जो कि आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में राजा राम मोहन राय ने, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज का आधार बनी। 1817 में हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। पूछा जाएगा कि हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की, कब की, 1817 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके संस्थापक कौन थे हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी की, डेविड हेयर कोलकाता में की, प्रयास राजा राम राधाकांत देव ने, इन सभी के प्रयासों से यह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी, न्यू टेस्टामेंट शाखा की कमियां लिखी इसमें राजा राम मोहन राय ने। पूछेगा प्रिसेप्ट ऑफ जीसस बुक किसने लिखी, राजा राम मोहन राय प्रिसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में लिखी और इसमें लिखा क्या, न्यू टेस्टामेंट की शाखाओं की कमियों के बारे में लिखा। 1821 में संवाद कौमुदी बंगाल भाषा साप्ताहिक शुरू किया, कौन, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी 1821 में बंगाल भाषा में साप्ताहिक शुरू किया। मिरातुल अखबार फारसी में शुरू किया साप्ताहिक। 1823 में लाइसेंस एक्ट के तहत जब्त पहला अखबार है मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में राजा राम मोहन राय ने। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को, और धार्मिक कुरीतियां रोकने हेतु बनाया था ब्रह्म समाज को। राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी पेंशन के मामले में। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई बैंटिंग के समय, बंगाल 1829 सबसे पहले और चेन्नई 1830 सेकेंड। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया। इसमें अन्य लोग कौन थे, अरविंद कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, इसमें अन्य लोग थे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाने जाते हैं केशव सेन। पूछेगा कि ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कौन जाने जाते हैं, तो केशव सेन। केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम दिया गया, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने दिया। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम दिया। केशव चंद्र सेन से नाराज लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1878 में आनंद मोहन बोस प्लस उमेश चंद्र दत्त प्लस शिवनाथ शास्त्री, ये तीनों साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े रहे। 1878 में आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्त और शिवनाथ शास्त्री साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े रहे। बात करें प्रार्थना समाज की, 1867 में इसकी स्थापना हुई। 1867 में इसके फाउंडर थे आत्मा राम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे, केसी सेन प्लस आरजी
भंडारकर भी इसी के साथ थे। यंग वंग आंदोलन हुआ 1826 से 31 तक। 1826 से 31 तक यंग वंग आंदोलन चला बाई हेनरी विलियम डेरिजियो के द्वारा यंग वंग आंदोलन 1826 से 31 तक चला। 17 साल के थे हेनरी विलियम डेरिजियो, हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे और 21 साल में इनका निधन हो गया हेनरी विलियम डेरिजियो का। आगे बढ़ते हैं। बात करें ईश्वरचंद्र विद्यासागर की तो 1820 से 1931 तक ये थे इनका जीवन काल। संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर और संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण का अधिकार के खिलाफ थे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लाया गया। नोटिव मैरिज एक्ट 1872 में गर्ल्स एज मिनिमम 14 साल इन्हीं के द्वारा की गई। नोटिव मैरिज एक्ट पूछा कि नोटिव मैरिज एक्ट कब आया तो 1872 में आया। शारदा एक्ट 1929 में आया। गर्ल एज 14 साल और बॉय की एज 18 साल की गई। इसमें हरविलास शारदा ने प्रयास किया था। तो पूछा जाएगा शारदा एक्ट तो 1929। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया 1978 में आया और संशोधित किया गया। गर्ल्स की एज 18 साल की गई और बॉयज़ की एज 21 साल की गई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था और बहुपत्नी प्रथा का विरोध हुआ था इसमें। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया 1978 में। फिर बात करेंगे ज्योतिराव गोविंदराव फुले की या ज्योतिबा फुले कह सकते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में की गई इनके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। सत्यशोधक समाज 1873। जाति भेदभाव के खिलाफ थे। महात्मा गांधी की उपाधि महाराष्ट्र की एक सभा ने दी थी। महात्मा की उपाधि इनको महाराष्ट्र की एक सभा ने दी थी। महात्मा गांधी को तो मिली ही थी, इनको भी महात्मा की उपाधि मिली थी और महाराष्ट्र की एक सभा ने दिया था। इनकी बुक का नाम था गुलामगिरी, मराठी भाषा में थी और हिंदी अनुवाद इनका विगल कीर्ति ने किया था इनकी बुक का गुलामगिरी का, ज्योतिबा फुले का, ज्योतिराव गोविंदराव फुले का। इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फुले और भारत की पहली महिला अध्यापिका थी सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा राव की पत्नी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में गठन हुआ। इसका फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ईसाई मशीनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन था ये। 1915 में गोखले जी की मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री ने संगठन चलाया। 1915 में गोखले जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद श्रीनिवास शास्त्री ने संगठन को चलाया। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहीं पे हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू गाइज।